मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक रिवर के पास एक गांव दिखाया जाता है, जहां पर रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। तभी वहां पर इस बच्चे के फादर भी आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा रिवर के पास इतना मत खेला करो, वरना पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर वो छोटी बच्ची चुपचाप होकर पानी को बड़ी गौर से देख रही होती है। तभी इस बच्ची का फादर पानी से निकलकर उसे डरा देता है, जिससे वो बच्ची एकदम डर जाती है और रोने लगती है। तब वो आदमी अपनी रोती हुई बेटी को हंसाने के लिए उल्टी सीधी मूवमेंट्स करने लगता है, जिससे उसकी बेटी हंसने लगती है। तभी रिवर में इस आदमी को कोई पकड़ लेता है और मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि उस गांव में एक फादर आया है, जो रिवर की एक डेविल फिश को मारकर ये क्लेम करता है कि उसने पानी के डीमन को मार दिया है। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम होता है ज़ुआंग, और ये कहानी का मेन कैरेक्टर है। ज़ुआंग असल में एक डीमन हंटर होता है, यानी मॉन्स्टर और डीमन का शिकारी। ज़ुआंग गांव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि फादर ने अभी अभी जिस डेविल फिश को मारा है वो कोई डीमन नहीं है, बल्कि पानी का डीमन तो अभी भी रिवर में ही है। लेकिन गाँव का कोई भी पर्सन उस पर बिलीव नहीं करता, और ना ही इस छोटी बच्चे की मदर, क्योंकि ज़ुआंग की फिजिकल अपीयरेंस काफी खराब थी। तब वो फादर कहता है कि ये गरीब इंसान मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर इसे रस्सी से लटका दो। फादर की बात मानकर गांव वाले ऐसा ही करते हैं और ज़ुआंग को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर में स्विमिंग करने लगते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि पानी का डीमन तो मर चुका है। लेकिन तभी कुछ दूर ज़ुआंग की नज़र पानी के डीमन पर पड़ती है। वो देखता है कि पानी का डीमन रिवर में नहाने वाले लोगों की तरफ ही आ रहा था। तब ज़ुआंग चिल्ला चिल्लाकर उन लोगों को रिवर से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी ज़ुआंग की बात सुनने को तैयार नहीं था। और तभी पानी का डीमन उन लोगों के पास आकर उन पर अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को मार डालता है। और जो लोग बच जाते हैं वो लोग जल्दी से रिवर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। ज़ुआंग सबको कहता है कि वो लोग ऐसा ड्रामा करे कि वो लोग मर चुके हैं, ताकि पानी का डीमन कुछ भी ना कर सके। यहाँ पर ज़ुआंग गांव वालों की हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि बेशक वो एक डीमन हंटर था, पर वो बहुत नरम दिल था, और इस बार सब लोग ऐसा ही करते हैं और ज़ुआंग की बात मान लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर की तरफ आ रही है, लेकिन पानी का वो डीमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची की मदर और गांव के कुछ लोग बच्चे को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पानी का वो डीमन बच्ची को खा लेता है। पानी के डीमन को मारने के लिए उसकी बच्ची की मदर भी पानी में कूद जाती है। तब पानी का डीमन उस बच्ची की मदर को भी मार डालता है। फिर पानी का वो डीमन एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुआंग उस बच्चे को बचा लेता है। फिर गांव के कुछ लोग और एक हेल्दी औरत पानी से उस डीमन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पानी का डीमन इंसानी रूप में आ जाता है। ज़ुआंग पानी के डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा की नर्सरी राइम गाकर सुनाने लगता है, लेकिन पानी का डीमन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो ज़ुआंग को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है, और ये भी ज़ुआंग की तरह एक डीमन हंटर थी, लेकिन वो ज़ुआंग की तरह नरम दिल नहीं थी, क्योंकि उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था और वो सबको कैद कर लेती थी। तब डुआन पानी के डीमन को बहुत ज्यादा मारती है और उसे अपने जादू से पानी के छोटे से डीमन डॉल में बदल देती है। ये देखकर गांव के सब लोग डुआन को थैंक्स बोलते हैं। फिर डुआन ज़ुआंग से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर ज़ुआंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ, और वो डुआन को बुद्धा की नर्सरी राइम किताब दिखाता है। ये देखकर डुआन हंसती है और वो ज़ुआंग को अपना जादुई कंगन दिखाती है, और उसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ज़ुआंग अपने सीनियर के पास आता है और उनको पानी के डीमन के बारे में बताता है, लेकिन ज़ुआंग के जो सीनियर होते हैं वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। वो ज़ुआंग को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब पानी का डीमन अच्छे दिल का मालिक था। फिर एक दिन उस डीमन ने एक बच्चे को बचाया जो कि रिवर में डूब रहा था, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का डीमन उस बच्चे को कैप्चर करना चाहता है, इसलिए गाँव वालों ने पानी के डीमन को मारकर उसकी डेड बॉडी को रिवर में ही फेंक दिया, और बस उसी दिन के बाद वो गुस्से वाला पानी का डीमन बन गया। ज़ुआंग अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम वाकई पावरफुल है, जिस पर सीनियर कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी डीमन दोबारा अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। ज़ुआंग कहता है कि मैं भी बाकी डीमन हंटर्स की तरह डीमंस को मारना चाहता हूँ, जिस पर ज़ुआंग का सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहते हैं कि मारना कोई सलूशन नहीं है, बल्कि किसी भी डीमन को रिलैक्स करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए बुद्धा की जो राइम्स है वही सबसे अच्छा सलूशन है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उन लोगों के पास एक वेटर आता है और उन लोगों को अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है। वो उन लोगों को काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। फिर ये लोग वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं
और इन्हें खाना काफी टेस्टी लगता है। फिर ये लोग खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट का ओनर जिसने खाना बनाया होता है वो उन लोगों के पास आता है। वो लड़की उस रेस्टोरेंट के ओनर से पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट का वो ओनर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है जो कि काफी डरावना था। ये देखकर वो लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये आदमी एक डीमन है। फिर ये डीमन उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। ये लोग वहां से भागने लगते हैं और सडनली इनकी नजर उस रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है और ये देखते हैं कि उन रोस्टेड पिग के अंदर रोस्टेड इंसान भी हैं। एक खौफनाक चीज देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो डीमन यानी रेस्टोरेंट का मालिक उन लोगों को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि सेम रेस्टोरेंट में जोंग भी आता है। तब एक लड़की जोंग के पास आकर उसका वेलकम करती है। वो लड़की जोंग को कहती है कि होपफुली आपको हमारा रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश रोस्टेड पिग्स काफी पसंद आने वाले हैं। क्योंकि जोंग एक डीमन हंटर था इसलिए वो वहाँ पर सब कुछ होता देख पा रहा था। उसे कस्टमर की जगह मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज नजर आ रही थी और तो और वो रोस्टेड पिग में रोस्टेड इंसान भी देख पा रहा था। फिर जोंग उस लड़की को कहता है कि बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन हो। फिर वो लड़की जोंग को मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर डॉन आ जाती है और वो अपनी जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारी डीमंस को मार डालती है। इसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है और डॉन उसे भी काफी मारती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो एक पिग डीमन था। डॉन पिग डीमन के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और वो जोंग को कहती है कि इस डीमन को सक कर लो। जोंग ऐसा ही करता है और वो उस पिग डीमन को सक कर लेता है। बाद में डॉन उस पिग डीमन को अपने अंदर खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े से उस पिग डीमन को भी डॉल में बदलने की कोशिश करती है लेकिन पिग डीमन कंट्रोल में नहीं आ रहा था और फिर पिग डीमन अपने असली रूप में आ जाता है और तभी उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। डॉन जोंग से अब प्यार करने लगी थी और वो उसके पास आने की कोशिश करती है लेकिन जोंग वहां से भाग जाता है। इसके बाद जोंग अपने सीनियर से मिलता है और पिछली रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ बता देता है, जिस पर जोंग के सीनियर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक पिग डीमन है और ये डीमन भी कभी अच्छा दिल का मालिक था लेकिन उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और फिर वो भी पिग डीमन बन गया। लेकिन अगर तुम इस पिग डीमन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है। तब जोंग पूछता है कि वो कौन सा डीमन है, जिस पर वो सीनियर जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा और पावरफुल जो डीमन है वो मंकी किंग है। बुद्धा ने 500 सालों के लिए उसे एक केव में कैद किया हुआ है। जोंग पूछता है कि क्या मंकी किंग वाकई वहां पर रहता है। तब वो सीनियर पहाड़ों की डायरेक्शन जोंग को बताता है कि वहां पर बुद्धा का काफी बड़ा एक स्टैचू है और उसी के पास ही एक छोटी सी केव में मंकी किंग है। जोंग के सीनियर उसे ये भी बताते हैं कि मंकी किंग पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है और काफी चालबाज भी है, इसलिए तुम संभल कर चलना और उसकी किसी भी चाल में मत आना। इसके बाद जोंग अपने सफर के लिए निकल पड़ता है लेकिन एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है। फिर कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और एक के गले में डॉन का वो जादुई कंगन भी था। वो जोंग को बताते हैं कि हम डीमन हंटर हैं और उन्होंने जोंग के अलावा डॉन को भी कैद किया हुआ होता है। तब डॉन उन लोगों को बताती है कि जोंग मेरा हस्बैंड है और हम कोई डीमन हंटर नहीं है, हमें यहाँ से जाने दो। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि डॉन सच बोल रही है वो जोंग को कहते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तब डॉन जोंग को कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि अगर हमने साबित नहीं किया तो ये लोग हमें मार डालेंगे। तब उन सबके सामने डॉन जोंग से जबरदस्ती करती है और यहीं पर डॉन की पोल खुल जाती है। असल में वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग डॉन के ही साथी थे और डॉन ने ये सारा ड्रामा जॉन को अपने करीब लाने के लिए किया था क्योंकि वो जोंग से प्यार करती थी। लेकिन जब जोंग को पता चलता है कि डॉन ने उसके साथ ड्रामा किया है तब वो उन लोगों पर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डॉन अपने साथियों को कहकर डॉन को कैद करवा देती है और फिर डॉन अपने एक साथी को कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जोंग भी मेरे से प्यार करने लगे। तब डॉन के साथी उसे कहते हैं कि मेरी बात सुनो और जैसा जैसा मैं करूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना है। डॉन जोंग के पास जाती है और डॉन की वो साथी अपने हाथ चलाने लगती है। तब डॉन भी वैसा ही करती है जैसा उसकी साथी कर रही थी। डॉन सोचती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो जोंग उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डॉन को पता ही नहीं चल पाता कि वो जोंग को मार रही है। तभी इन्हें वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पिग डीमन है।
डुआन अपने साथियों को जल्दी से कैरेज भगाने के लिए कहती है। तब ये लोग भागने लगते हैं और वो पिग डीमन भी इनके कैरेज से बिल्कुल करीब आ चुका था। जॉन्ग की जान बचाने के लिए डुआन उसे कैरेज से निकाल देती है। तभी पिग डीमन उनके कैरेज पे अटैक करके उसे तोड़ देता है। तभी जॉन्ग डुआन के पास आता है। वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। तभी डुआन अचानक से हंसने लगती है और जॉन्ग को कहती है कि अब तो तुम मान गए हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जॉन्ग डुआन को कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और तभी वहाँ पर टिन और डीमन हंटर्स आ जाते हैं। इनमें से एक डीमन हंटर पिग डीमन को वहाँ से मारकर भगा देता है। फिर ये तीनों डीमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो दूसरा कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। जॉन्ग उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग डीमन हंटर हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि एक होकर डीमन से लड़ना चाहिए। लेकिन तभी एक डीमन हंटर जॉन्ग को चढ़ाने के लिए उसे गरीब कहता है और यहाँ पर आकर डुआन जॉन्ग का साथ देती है। जॉन्ग गुस्से से डुआन को कहता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम मेरा ध्यान हटा रही हो, मेरे मोटिव से मेरा कोई मकसद है, इसलिए मेरा पीछा तुम छोड़ दो। ये सुनकर डुआन जॉन्ग की वो नर्सरी राइम वाली बुक फाड़ देती है। लेकिन जॉन्ग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। जॉन्ग फाइनली उन पहाड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कहीं भी बुद्धा का वो बड़ा सा स्टैचू नजर नहीं आता। पर तभी जॉन्ग अपने आंखें बंद करके बुद्धा के स्टैचू के बारे में सोचने लगता है। तब जॉन्ग को रियलाइज होता है कि वाकई इन पहाड़ों में बुद्धा का स्टैचू है और वो उसे अपने आंखों से भी देख लेता है। जॉन्ग वहाँ पर पहुंचकर मंकी किंग की केव को भी ढूंढ लेता है। जॉन्ग वहाँ पर आकर मंकी किंग से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर पिग डीमन को रिलैक्स कैसे करे। और फिर मंकी किंग उसे कहता है कि तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को यूज करके पिग डीमन को यहाँ बुला लो और उसके बाद मैं उस पिग डीमन को रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और जॉन्ग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर डुआन कहती है कि मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें किसी ब्यूटीफुल लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तब डुआन इन लोगों की हेल्प करती है और वहाँ पर पिग डीमन आ जाता है। वो पिग डीमन इन लोगों को मारने की कोशिश करता है। केव से मंकी किंग पिग को आवाज लगाकर बुला लेता है और मंकी किंग पिग को केव के अंदर ही खींच लेता है। फिर जब डुआन और जॉन्ग केव के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि पिग डीमन अब एक छोटा सा पिग बन गया है। तब डुआन अपने जादुई कपड़े से उसे एक पिग डॉल बना देती है और उसे जॉन्ग को दे देती है। फिर डुआन अपने जादुई कंगन को रिंग बना के जॉन को पहना देती है। लेकिन जॉन्ग एक पत्थर लेकर अपनी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर डुआन जॉन्ग की उंगली से अपना वो जादुई कंगन निकाल लेती है और वो जॉन्ग को उसकी नर्सरी राइम वाली बुक देकर कहती है कि मैं पढ़ना नहीं जानती, इसलिए मुझे इस किताब को जोड़ते जोड़ते 3 दिन लग गए और अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर देना। ये कहकर डुआन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से जॉन्ग भी जाने लगता है, लेकिन केव से मंकी किंग की आवाज आने लगती है। वो जॉन्ग से पूछता है कि क्या आज चांद की रात है, जिस पर जॉन्ग कहता है कि हाँ आज चांद की रात है। लेकिन तभी मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता क्योंकि वो फ्लावर जिसने इस केव को कवर किया हुआ था वो चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। ये सुनकर जॉन्ग उस फूल को उठा कर फेंक देता है और ऐसा करते ही वहाँ पर जितने भी फूल होते हैं वो सारे जल जाते हैं। असल में वो फूल जो अभी अभी जॉन्ग ने तोड़ा था उसी ने तो उस मंकी किंग को उस केव में कैद किया हुआ था, लेकिन जॉन्ग ने तो मंकी किंग की चाल में फंस कर फूल ही तोड़ दिया और अब इसीलिए मंकी किंग आजाद हो गया बुद्धा के कैद से। और फिर वो मंकी किंग अपने असली रूप में आ जाता है। मंकी किंग बाहर आकर कहता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हो गया हूँ और बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिस पर जॉन्ग कहता है नहीं तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी है। ये कहकर जॉन्ग बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। मंकी किंग जॉन्ग के सारे बाल उखाड़ देता है और कहता है कि बुद्धा भी झूठे हैं और तुम्हारा यकीन भी बुद्धा पर वो भी गलत है क्योंकि बुद्धा यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा सकते। तभी वहाँ पर वो तीनों डीमन हंटर्स आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उन तीनों डीमन हंटर्स को मार डालता है और अब जॉन्ग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है। क्योंकि मंकी किंग तो सबसे ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो डुआन को भी मार डालता है। डुआन को मरा हुआ देखकर जॉन्ग को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डुआन की सारी बातें याद करने लगता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। जॉन्ग डुआन को खोकर बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए वो रोने लगता है। तभी मंकी किंग डुआन की बॉडी को हवा में फेंक कर उसे गायब कर देता है। फिर जॉन्ग बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। तभी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मंकी किंग को दोबारा से अच्छा दिल का मालिक बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉन्ग मंकी किंग, पिग डीमन और पानी के डीमन के साथ अपने सफर में आगे बढ़ता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।